जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा। और आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो एनडीए के सेकंड पेपर के बारे में, यानी जीएटी का जो आपका पेपर होता है उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या है उसका बेस्ट प्लान, किस प्रकार से हमें उसे जो है ना क्लियर कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जो है जानने वाले हैं। सबसे पहले एक बार देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है एनडीए का। तो एनडीए का एग्जाम पैटर्न देखोगे तो आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका मैथ्स और एक होता है जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगर मैं जीएटी की बात करूं तो जीएटी में आपका 150 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मार्क्स आपके 600 हो जाएंगे, और जिसमें 2.5 आवर्स मिलते हैं। क्या सर टाइम कम मिलता है क्या? नहीं। अगर मैं बोलूं कि लिटरली अगर जीएटी में अगर मैं बोलूं कि क्या टाइम कम है तो नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें सर इसमें जो है ना 150 क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो उसमें देखोगे तो 150 क्वेश्चन में इंग्लिश के अगर देखोगे आप तो इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। साइंस के अगर देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस यानी बायो, इसके अगर देखोगे तो इसके भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। और आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, इसके साथ पॉलिटी जोड़ दो, एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जोड़ दो, इन सबको मिला दोगे तो इसके भी होते हैं 50 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो याद रखना इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आपके जो है, ठीक है, ये एक पार्ट में जीएटी का एक पार्ट 50 क्वेश्चन के साथ होता है, और 100 मतलब पूरी साइंस और पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, ये सारा जो है ये आपका मिला के जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं। याद रखना ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन के लिए जो टाइम आपको मिल रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत है। आप आराम से जो है इतने में पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सर किस प्रकार से स्ट्रेटजी हमारा करना चाहिए? सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सर ये हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ या ये पॉलिटी हुआ, इनको तो सर रटना पड़ता है, बहुत याद करना पड़ता है, बहुत कुछ लर्न करनी पड़ती है। तो सर इसे कैसे हम जो है ना इसको कैसे पार करें? तो सबसे पहले याद रखना इन सब को पार करने का, ठीक है, ये पूरा जीके को पार करने का एक है सिंपल सा उपाय, वो है कि कम से कम एक तो आप टॉपिक पढ़ोगे ही, टॉपिक पढ़ने के बाद पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू से क्या होता है काफी चीजें आपको वहां पर और एक्स्ट्रा जानने को मिलेगी और लेवल पता चलेगा कि आपका जो है जीके का क्या है। आप जीके का अगर पीवाईक्यू केवल सॉल्व करके जा रहे हो तो वहां से भी आप काफी अच्छा स्कोर करेंगे। तो पीवाईक्यू आपके लिए बहुत अच्छा है, याद रखना। एक तो आपको पूरा जीके में, अगर मैं हिस्ट्री की केवल बात करूं, ठीक है, सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में अगर देखोगे तो हिस्ट्री में मॉडर्न आपका मॉडर्न, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री, और आपका सबसे अधिक अगर देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है मॉडर्न पर, उसके बाद मेडिवल पे करना है यानी मध्यकालीन इतिहास पे, उसके बाद आपको फोकस करना है सेकंड नंबर पे, ठीक है। अगर थोड़ा कम फोकस करोगे तो आपका जो है एंसेंट पे। ये पैटर्न है, क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके हिस्ट्री में बनते हैं, तो उस पर थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना है। यहीं अगर मैं ज्योग्राफी में बात करूं तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन सबसे अधिक बनते हैं, तो उसको आपको जो है ध्यान में रखते हुए जो है उस पर काम करना है, और ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स से फिक्स है कि 5 ईयर प्लान से एक आध क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आएगा तो ज्यादातर चांस होता है 5 ईयर प्लान से जो है आपका आ जाएगा। करेंट अफेयर में हाल ही में जितनी भी चीजें करंट में आपकी, अगर पिछली 6 मंथ की अगर करंट अफेयर को कवर करते हो तो आपका पूरा 6 मंथ का अगर आप कवर करते हो तो आपका पूरा जो है लगभग करंट अफेयर क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो आप पिछली 6 मंथ की, साथ में अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह हैं या कोई भी आर्म्स डील वगैरह हैं, जिन कंट्रीज में हमारे जो है विजिट हुए हैं, जिन कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए हैं, इन सब को थोड़ा सा करंट अफेयर में ज्यादा अच्छे से देखना है, और जिस देश के साथ हुआ है उसके बारे में, उसका जो भी आपका क्या कह सकते हैं कि उसकी राजधानी किधर है, क्या उसकी जो है मुद्रा क्या है, ये सब मतलब डिटेल में उसके बारे में जो है आपको यहाँ पर पिछले 6 मंथ की आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई सर जीके वाले पार्ट की, ठीक है। और साइंस में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स फिक्स है 25 नंबर, और 25 आपका नंबर में अगर मैं बात करूं तो 25 नंबर में आपको
ये एक बेसिक है कि अगर आप PYQ करते हो और थ्योरी अच्छे से इसका केवल ओवरव्यू करते हुए पढ़ लेते हो, 25 में से 20 तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। और थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो 25 में 23 24 भी कहीं भी जो है गए नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को जो है याद रखिएगा। ये करंट अफेयर आपको मैंने बताया 6 मंथ का जो है करंट अफेयर का करना है, 6 मंथ का आपको करंट अफेयर जो है यहां पर पढ़ना था। तो ये आपका पूरा डिटेल है। अब उसके लिए सर सबसे पहले इसमें नियर बाई स्कोर कितना करना है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट याद रखना 600 का पेपर हो रहा है तो जीएटी में कम से कम आपको 150 नंबर स्कोर करना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बहुत ज्यादा मतलब नंबर एनडीए के लिए नहीं होता, 900 नंबर के पेपर होते हैं 900 मार्क्स के, 360 मार्क्स भी अगर आप लाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो पेपर, आप एसएसबी के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम मार्क्स तो आपको टच करने ही है, भले वो मैथ्स को या आपके जीएटी को। जीएटी के लिए मिनिमम कितना है सर, 150 मार्क्स जो है मिनिमम है। और कुछ टिप्स हैं जो एनडीए क्लियर करने के लिए बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला मैंने आपको बोला है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएटी के लिए तो मतलब इसको मैं कह दूं कि रामबाण है, तो कोई एकदम कोई शक नहीं है, याद रखना जीएटी के लिए ये बिल्कुल एकदम रामबाण है। अगर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वीक टॉपिक पे जो है, जो भी आपके वीक टॉपिक है उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। और इसके बाद आपको जितना मॉक दे सकते हो, जितनी मॉक लगा सकते हो उतनी मॉक लगाओ। स्टडी का सोर्स एक ही रखना, यानी पूरा उसको कंप्लीट करना, तो ही आपको जो है दूसरे सोर्स पे जाना है। और अगर आप कहीं से स्टडी कर रहे हो तो वो भी सोर्स आपको एक ही रखना है, ठीक है। डेली का अपना टारगेट क्या करो, डेली टारगेट जो है सेट करो, याद रखना डेली टारगेट सेट करना है। और अब आपके पास समय नहीं बचा है कि उसको आप वेस्ट करोगे, तो इन चीजों पर अगर ध्यान रखोगे तो जीएटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, इवन एनडीए में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तरह से ये पूरा एनडीए की ही टिप मैंने आपको बताया है, तो इसके टिप्स को फॉलो करिए और शानदार तरीके से जो है यहां पर सिलेक्शन लीजिए। अब प्यारे बच्चों, होली भी आ रही है और उत्कर्ष ने अपना होली तो शुरुआत भी कर दिया है, क्योंकि उत्कर्ष का होली हंगामा 9 मार्च से 22 मार्च तक आपका चल रहा है, जिसमें उत्कर्ष के सभी डिफेंस कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट और 100% तक कैशबैक पाने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और ये जो कैशबैक आपको मिलेगा वो 5 से 7 दिनों में आपके अकाउंट में जो है वो आफ्टर परचेज कैशबैक आपका क्रेडिट होगा। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, हमारे पेड स्टूडेंट हैं, ओल्ड पेड स्टूडेंट हैं, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा होली, HOLI, तो इसके इस्तेमाल करके 10% और अतिरिक्त आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपका एयरफोर्स की जो आपकी एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप की जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेज जो अप्रैल में स्टार्ट हो रही हैं, या फिर XY ग्रुप की या आर्मी जीडी की या एनडीए की अगर मैं बात करूं फाउंडेशन बैच और टारगेट बैच जो आपकी अप्रैल मंथ में स्टार्ट हो रही हैं, उनकी जो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेज, इनकी ऑफलाइन क्लासेज भी याद रखना रातानाडा जोधपुर में आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। एनए की अगर मैं बात करूं या क्लर्क या टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, ये सब चीजें आपको जो है यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में टेस्ट सीरीज पर भी आपको 10% का 10% ओल्ड स्टूडेंट हो तो एक्स्ट्रा 90% तक का डिस्काउंट और 100% कैशबैक पाने का मौका है, जिसमें पूरे डिफेंस टेस्ट सीरीज 6 मंथ प्लान जिसमें सारे डिफेंस एग्जाम है, 12 मंथ प्लान, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, XY ग्रुप, एनडीए, ये सारे टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल है। इसके साथ ही एयरफोर्स की मैराथन, जिसकी एयरफोर्स की एग्जाम होगी अभी 22 मार्च से, तो उनके लिए मैराथन जो है स्टार्ट हो रही है हमारी 17 मार्च से। सबसे पहला मैराथन अगर मैं बात करूं तो मेरी ही होने वाली है फिजिक्स की, जो कि सुबह 8 बजे 17 मार्च को होने वाली है। 18 मार्च को रविकांत सर की मैथ्स की क्लास 8 बजे, 19 को विकास सर की इंग्लिश की क्लास, 20 को प्रिया मैम की रीजनिंग की क्लास और 21 को ऋषभ सर की मैथ्स की क्लास 8 बजे, और शाम को उसी दिन 4 बजे जीके की क्लास CD चारण सर की। तो याद रखना ये पूरा शेड्यूल है और इस शेड्यूल को फॉलो करना है। साथ में अगर बुक वगैरह बुकशाला से लोगे तो उस पर भी अभी 22 मार्च तक होली हंगामा है। तो ये सारी जानकारी आपको देनी थी प्यारे बच्चों, तो इस बार पूरी जी जान लगाइए, मेहनत से पढ़िए और सिलेक्शन की तरफ चलिए, है ना। तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है और साथ में होली की आपको शुभकामनाएं भी हैं। जय हिंद, जय भारत।